हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो देखो, आपके और हमारे जीवन में आप और हम जो चीज़ सोच रहे हैं, वो हमारे साथ प्रकृति खेल रहा है। प्रकृति के 6 एलिमेंट है जो हमें और आपको खिला रहा है और यही चीज़ ट्रेडिंग में भी काम करता है। आप ट्रेडिंग में यहाँ रह के मिडिल पाथ में रह के ट्रेड कर रहे हो या किस फेज़ में रह के आप ट्रेड कर रहे हो, वही आपको डिसाइड करता है कि आप विनिंग में होगे या लूजिंग में। 99% लोग जो ट्रेडिंग करते हैं, वो या तो डरे हुए हैं या लोभी हैं या घमंडी हैं या काम में हैं या क्रोध में हैं। इस फेज़ में जाके अगर आप ट्रेडिंग करोगे ना, तो आपका माइंड आपके साथ खेल रहा है और आप पैसा कभी नहीं बनाओगे और हमेशा प्रॉफ़िट और लॉस के बारे में सोचोगे। यहीं पे डिसिप्लिन जो आता है या एक रूल होता है कि हम यहाँ पे ट्रेड बनाएँगे, प्रॉफ़िट हो या लॉस हो मैटर नहीं करता है, वही प्रॉफ़िटेबल हो जाता है। तो वो एक फ़िक्स चीज़ को बाँध लिया, उसको इस एलिमेंट से मतलब ही नहीं है। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए हम लोग एक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप मान लो कि मॉर्निंग में ट्रेडिंग करने के लिए बैठे हो, ठीक है? सुबह में सिस्टम खोले, कल सुबह में मान लो आप ट्रेड करने बैठे हो, तो सबसे पहले आप एनालिसिस करना कि आपका मूड क्या है या आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सा प्रकृति का एलिमेंट आपको इधर चल रहा है। इसके ऊपर ये जीरो लाइन है, इसके ऊपर ओवर एक्साइटेड हो और इसके ऊपर अंडर एक्साइटेड हो। तो अब इस केस में अगर आप यहाँ नहीं हो तो समझ लेना दोनों केस में आपको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहेगा, प्रॉफिट के चांसेस कम रहेगा। अगर जीरो लाइन के पास में हो कि हमें एक रूल सेट ऑफ रूल फॉलो करना है, प्रॉफिट हो लॉस हो हमें मतलब नहीं है, तो वह व्यक्ति जल्दी प्रॉफिटेबल होता है। वह सेल्फ कंट्रोल्ड है, सेल्फ मैनर्ड है और या कहें कि आपको सेल्फ एलिवेटेड है। वह आदमी ज़्यादा प्रॉफिट करता है और जो आदमी नए नए ट्रेडर इन सारे भ्रम में फंसे रहते हैं, इसलिए उनको प्रॉफिट नहीं होता है और लॉस में रहते हैं। हेलो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग एक सेट ऑफ रूल के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। और जनरली क्या होता है कि नेचर हो गया या कोई मशीन हो गया या आप हो गए या हम हो गए, सबका एक सेट ऑफ रूल पे काम करता है। जैसे बाइक है, एक सेट ऑफ रूल पे उसके सारे कल पुर्जे उस हिसाब से काम करते हैं तो सही चलता है, आपको कॉन्फिडेंस रहता है और आप उस पर बैठते हो। अगर मान लो कि कल के दिन ये पता चले कि नहीं वो फट जाएगा, आप चलना बंद कर दोगे। जैसे ही आप बंद करोगे तो जैसे ही वो सेट ऑफ रूल काम करना बंद करेगा, आप उसमें जैसे ट्रेन लगातार एक्सीडेंट हो रहा है, आप चलना बंद कर दोगे। वैसे ही ट्रेडिंग में है। ट्रेडिंग में आप एक रूल के हिसाब से काम करो। नेचर भी वैसे ही काम करता है। पहले वर्षा ऋतु आता है, फिर शरद ऋतु, फिर ग्रीष्म ऋतु आता है। अगर मान लो वर्षा के बाद ग्रीष्म आ जाए, शरद नहीं आए, तो क्या होगा? आप जिंदा रहोगे? नहीं रहोगे। तो वैसे ही ट्रेडिंग में होता है। एक सेट ऑफ रूल पे बस काम करो। आप ये छोड़ दो कि हमें प्रॉफिट होगा, नुकसान होगा, क्या होगा, वो सब भूल जाओ। सेट ऑफ रूल को फिक्स रखो, उस पर कॉन्फिडेंस रखो कि यही रूल है, इसी पे काम करना है, चाहे जो हो जाए। अदरवाइज आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो। इसी को है गाइज। तो आइए आप लोगों को एक नया कंसेप्ट नेचर और शेयर मार्केट के बारे में हम बताते हैं। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, तो हमने आपको एक ये कंसेप्ट बताया, ये वाला, ये आप पिछले वीडियो में जाके देखना। अब हम लोग आते हैं नेचर पे। देखो, ये जो है सो 0 डिग्री की लाइन है, जिसको हम लोग जो है सो विषुवत रेखा बोलते हैं। ऊपर कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा हो गया। तो साल भर में सूरज जो है सो 0 डिग्री से 23.5 जाता है, फिर जीरो आता है, फिर नीचे जाता है। तो अभी मार्केट हमारा जो है सो कर्क रेखा पे है, ठीक है। इंडिया में जो आपको कर्क रेखा जो 8 राज्यों से गुजरती है, वहाँ पे है। सूरज खिसकते खिसकते यहाँ पे आएगा जीरो पे, फिर नीचे जाएगा। मार्केट हमारा अभी टॉप पे है, फिर मार्केट नीचे नीचे धीरे आएगा, फिर और गिरेगा मार्केट, और फिर यहाँ से ये उत्तरायण होना शुरू हो जाएगा। तो उत्तरायण और दक्षिणायन के मध्य में शेयर मार्केट भी अप एंड डाउन होता है और ये नेचर से कनेक्टेड है, नेचर से अलग नहीं है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब हम लोग बात कर रहे थे कि शेयर मार्केट और नेचर अलग नहीं है। तो सूरज अभी उत्तरायण है, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है। तो इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। यूएसए में जो नॉर्थ की कंट्री हैं, वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो मार्केट जो है सो यहाँ से लीडर जो कंट्री हैं, क्योंकि नॉर्थ में ज़मीन ज़्यादा है, नॉर्थ में देश ज़्यादा है, नॉर्थ में इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा है। तो नॉर्थ में एक्टिविटी बढ़ेगी तो मार्केट भी ऊपर जाएगा। तो मार्केट जब यहाँ से उत्तरायण 0 डिग्री से जब उत्तरायण होना शुरू हो जाता है, मतलब ठंडी से जब गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है, या यूँ कहें कि जनवरी फरवरी 21 मार्च से मार्केट जब ऊपर जाना शुरू हो जाता है, तो सूरज भी ऊपर जाना शुरू होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है। जब ये नीचे आना शुरू होगा तो मार्केट भी नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो यहाँ बर्फ़ पड़ने लगेगा। ये सारे देशों में बर्फ़ पड़ेगा और इकोनॉमिक एक्टिविटी घट जाएगी, कंपनियों के प्रॉफिट घट जाएगा, तो मार्केट आपका नीचे आ जाएगा। फिर आपको सितंबर के बाद में मार्केट जब ऊपर जाना शुरू होगा, फिर मार्च के बाद फाइनल जब मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो सारे शेयर बम बम करने लगते हैं।
तो आइए नेचर और शेयर मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, तो हमने ये 6 गुण जो प्रकृति के बताए हैं, ये नेचर से ही डिराइव होते हैं या नेचर से ही चलते हैं। नीचे डर है, ऊपर क्रोध है। डर क्या है? एक्सट्रीम ठंडी है, जैसे अपना दिसंबर जनवरी का महीना आ गया। फिर जो है सो धीरे धीरे हम लोग जीरो लाइन पे आते हैं, मतलब मध्य में, जो बुद्ध बोलते हैं कि मध्य में जियो, काम, मद, ईर्ष्या और लोभ के बीच में जियो। तो ये मध्य लाइन है, 0 डिग्री। सूरज इसमें 2 बार आता है। और जब एकदम एक्सट्रीम गर्मी पड़ने लगती है, एसिडिटी होने लगती है, लोग परेशान होने लगते हैं, तो एकदम आप क्रोधी हो गए हैं, तो ये आपका जून का महीना है, 21 जून का महीना है। तो मार्केट भी ऐसे ही रहता है। मार्केट अभी एकदम क्रोधी है, एकदम टॉप पे है। तो यहाँ से फिर से धीरे धीरे गिरते 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 ये फिर यहाँ तक आएगा, मतलब डर के पास तक आएगा। और जब डर, लोगों का डरते डरते डर खत्म हो जाएगा, मतलब बायर मार्केट को कंट्रोल करना शुरू करेंगे, फिर इसको खींचते 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 फिर ले जाएंगे ऊपर। और ऐसे ही शेयर मार्केट और नेचर चलता है। नेचर से शेयर मार्केट अलग नहीं है। तो आपको जब यहाँ पे दिसंबर के बाद में, जनवरी फरवरी मार्च के बाद में मार्केट में अप जाना शुरू हो जाएगा, और सितंबर अक्टूबर नवंबर के बाद में मार्केट डाउन जाना शुरू हो जाएगा। अब देखो, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बार बार बोलना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता है। ठीक हो, अब हम लोग देखेंगे कि आपके पास में मान लो कि किसी के पास बर्तन है, पानी उठाने की बर्तन है। तो किसी के पास में बढ़िया बर्तन है, बड़ा बर्तन है, किसी के पास छोटा, किसी के पास छेद वाला बर्तन है। तो जिसके पास छेद वाला बर्तन है उसमें पानी आएगा, आधा गिर जाएगा, आधा बचेगा। तो जो ट्रेडर के पास में सेटअप बढ़िया नहीं है, उसका माइंड सेट बढ़िया नहीं, मतलब उसका छेद वाला बर्तन है, तो उसके बर्तन में जितना पानी आएगा उसका आधा गिर जाएगा, उसका 25% गिर जाएगा, या किसी का 75% गिर जाएगा, किसी का पूरा गिर जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं अभी तुम में दिक्कत है, आप में दिक्कत है, अभी ट्रेडिंग सीखे नहीं हो, या सीखे भी हो तो साइकोलॉजी नहीं बनी है। साइकोलॉजी बनी है तो सेटअप नहीं काम कर रहा है, आप अर्ली एंट्री ले रहे हो, एंट्री एग्जिट में प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको पूरा नहीं समझे हो। क्योंकि जब पूरा समझ लोगे तो ये समस्या दूर हो जाएगी। तो जिसका बर्तन जितना सुंदर, जितना अच्छा, जितना मजबूत, उसको उतना पानी। तो बड़ा प्लेयर बड़ा पैसा, छोटा प्लेयर छोटा पैसा। हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे नेचर और शेयर मार्केट की सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं। वीडियो पसंद है सब्सक्राइब कर देना आप लोग। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे आज ये सीखेंगे कि शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट, मान लो कि एक कढ़ाई में रसगुल्ला और रस से भरा हुआ है। हमें रसगुल्ला चाहिए, रस नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हो कि आप लोग लालच में, जैसे मक्खी होती है, तो शेयर मार्केट में मक्खी जो है सो रसगुल्ले में, कई मक्खियाँ जो होती है रसगुल्ला पे बैठेंगे, खाएंगे, उड़ जाएंगी। कोई एकदम एग्रेसिव होती हैं तो क्या करेंगे, रसगुल्ला पे नहीं, रस पे ही बैठ जाएंगे। रस लग गया पंख में, मर के वहीं ख़त्म। तो ऐसे ही होता है कि जो ट्रेडर है या जो इन्वेस्टर है, उसको रस चाहिए है या रसगुल्ला चाहिए। रसगुल्ला चाहिए है तो कम ट्रेड लेके शांति से बैठो, लंबे टाइम तक जियोगे, लंबे टाइम तक टिकोगे और आपका काम बनता रहेगा। और एकदम पीछे ही पड़ जाओगे, एकदम एग्रेसिव हो जाओगे, मतलब एकदम एग्रेसिव, मिडिल पाथ को फॉलो करना बंद कर दिए, तो तुम रस में डूब के मर जाओगे, कुछ नहीं होगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए, हम आपको यहाँ पे प्राइज एक्शन में एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी मान लीजिए कोई ट्रेन चल रही है, तो आप ट्रेन को दौड़ के पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आपका हाथ पैर टूट जाएगा। या ट्रेन को अगर दौड़ते हुए ट्रेन से आप उतरने की कोशिश करेंगे तो भी आपका हाथ मुँह टूटेगा। तो जब भी ट्रेन स्टेशन पे उतरती है, रुकती है, तो अब आप उतरते हैं, और जब भी स्टेशन से रुकती है तो आप उतरते हैं या चढ़ते हैं। तो वैसे ही प्राइज एक्शन में ये ट्रेन खुल गई, तो खुल गई तो तुम्हें यहाँ चढ़ना चाहिए थे, छूट गई तुम्हारे हाथ से, ठीक है, जाने दो, नेक्स्ट ट्रेन आएगी ना। यही ट्रेन जब आपको यहाँ मिली, मतलब कि ये रिट्रेसमेंट जब हुआ 0.5 का, 0.382 का, तो आप यहाँ पे चढ़ जाओ। फिर ये ट्रेन खुल गई, अब यहाँ तक गई है, तो अब यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, आप फिर रिट्रेसमेंट पे आपको चढ़ जाना है, फिर आपको यहाँ तक जाना है। ये जो है सो प्राइज एक्शन है, ये यही नेचर। हमारे आपके जीवन का आधार जो है सो सांसें हैं। गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। हमारे आपके सांसों का आधार जीवन है। और जीवन में आप देखना कि सांस में 3 प्रकार की हैं। एक है ईरा, दूसरा है पिंगला, और तीसरा है सुषुम्ना। और ये ही जो है सो जीवन का निर्धारण करती है, और इसी जीवन में शेयर मार्केट भी जीता है। तो ईरा, पिंगला, सुषुम्ना, अगेन ईरा, पिंगला, सुषुम्ना, मतलब प्राइज एक्शन भी इसी को फॉलो करता है, या ट्रेंगुलर रूल को फॉलो करता है, या ये जो प्रकृति के जो 6 तत्व हैं ये भी ट्रेंगुलर रूल को फॉलो करके चलते हैं। तो आपको और हमको जो है सो हमेशा, जब जीरो लाइन पे गाड़ी आती है,
जब जीरो लाइन पे गाड़ी आती है तो ही आपको चढ़ना है, या कहें कि जब आपका जो है सो सुषुम्ना पे है, या यूँ कहें कि जब आप स्टेबल हैं, या यूँ कहें कि जब रिट्रेसमेंट है तो ही जाके हमें ट्रेड बनाना है।